हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपन मॉडल टेस्ट नंबर 1 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके सोच से थोड़ा सा ऊपर, और बट आपको आता होगा बट आपने इसको ऐसे यूज नहीं किया होगा। जैसे अपन पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, द स्टूडेंट्स in 3 classes are in the ratio 2, 3 and 5. 40 students are increase in each class in the ratio changes. देखो, एक 3 क्लास के अंदर कुछ बच्चे 2, 3 और 5 के रेशियो में है। 40 स्टूडेंट हमने इंक्रीज कर दिया सारी क्लासेस में, तो रेशियो चेंज हो गया, 4, 5, 7 हो गया। तो बताओ ओरिजिनली कितने बच्चे थे। ठीक है, एक सिंपल सा केस बताते हैं। देखो, 100 को तुम्हें डिवाइड करना है 2:3 के अंदर, तो तुम क्या करते हो, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और 5 से डिवाइड करते हो। एक पार्ट तो ऐसा निकालते हो, एक 100 को 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 5, यानी इस रेशियो का जो टोटल है उसको डिवाइड करेगा अगर अपन को। ठीक है, इसका जो टोटल है वो रेशियो को डिवाइड करेगा, अदरवाइज डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले बच्चे किस रेशियो में थे, तो तुम बोलो सर 2, 3 एंड 5 के रेशियो में थे। तो जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो देखो 2 + 3 + 5 मतलब 10 से डिवाइड होगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो 10 से डिवाइड होगा। तो 10 से देखो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं, सारे ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 40 स्टूडेंट इंक्रीज कर दिया सारी क्लासेस में। तो टोटल मैंने 40 40 40 120 स्टूडेंट को इंक्रीज कर दिया। तो नया रेशियो किस रेशियो में आ गया भी, पहले जो भी था उसमें ये ऐड करके मैंने ये बना दिया, तो नया रेशियो आ गया 4, 5 और 7 में आ गया। तो 4 + 5 9 + 7 16, यानी नया वाला रेशियो 16 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 180 ए ऑप्शन लेते हैं, 180 स्टूडेंट थे, अभी 120 और आ गए, तो अभी कितने हो गए बताओ, 300। 300 क्या 16 से डिवाइड होता है, तो वो सर नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये चेक करते हैं, 120 ऐड करो तो आता है 520, 520 भी 16 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें 120 ऐड करते हैं तो बन गया 220, 220 भी डिवाइड नहीं होता 16 से, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है, डेफिनेटली आंसर होगा। 200 में ऐड कर दो, देखो 120 तो आता 320 अपॉन 16, पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया, आप फटाफट कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो आपको मैं बेसिक भी बता देता हूँ, इसका बेसिक भी आसान है, तो मुश्किल नहीं है। आप देखो 2x और 3x और 5x मान लो, इन दो को लेके चलते हैं। +40 किया, इधर भी +40 किया और इसमें +40 किया, तो नया रेशियो क्या बन गया, 4:5:7 बन गया। तो 2x + 40 और दूसरे में 3x + 40, तो इन दोनों का रेशियो क्या बन गया, 4:5। यहाँ से तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसको मल्टीप्लाई करा लो इन तीनों से, तो अपना आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे कि इस क्लास में कितने हैं, इस क्लास में कितने हैं, इस क्लास कितने हैं, तीनों को ऐड कर लेना, आपका टोटल आंसर 200 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। चलें आगे, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, एक बैग के अंदर, अ बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज, 1 रुपये का कॉइन है मेरे पास, 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है। किस रेशियो में है, 4:3:2, और टोटल अमाउंट है मेरे पास 1800। ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो क्या कर लो, मान लो 1 रुपये के 4x सिक्के हैं, 2 रुपये के 3x सिक्के हैं और 5 रुपये के 2x सिक्के हैं। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ कॉइन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, रुपीज के अंदर। 4x के जितने भी सिक्के अगर 1-1 रुपये के तो 4x अमाउंट ही होगा। ठीक है, 2 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये होंगे, 3x सिक्के हैं तो 6x रुपीज हो जाएंगे। 5 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो 10 रुपीज होंगे और 2x है तो 10x हो जाएगा। और कुल मिला के 1800 रुपये होने चाहिए थे। तो 6 + 4 10, 10 + 10 20, तो 20x की वैल्यू आ गई 1800। 2 से 2 कट कर देते हैं, 0 0 कट कर दिया, x आ गया अपना 90। x अगर अपना 90 आ गया तो उसने बोला नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपये कॉइन के कितने सिक्के हैं, तो 3x थे,
तो 3 इंटू 90, तो यानी 270 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया। चलें आगे, इसमें चलते हैं। 4 tables and 3 chairs together cost 2250, 3 tables and ठीक है। तो वो टेबल को अपन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ टेबल को x लेते हैं, जो टेबल है ना इसकी जो प्राइस है वो लेते हैं अपन x रुपीज़ पर चेयर, पर टेबल, और जो अपने चेयर है इसकी कॉस्ट लेते हैं y रुपीज़ पर चेयर। ठीक है, एक चेयर के y रुपीज़ लगते हैं। तो देखो 4 टेबल लेके आया तो 4x मेरे से पैसे लग गए, प्लस 3 चेयर लेके आया 3y मेरे अमाउंट लग गए, और ये टोटल मिला के 2250 होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें लेके आया 3 टेबल यानी 3x प्लस 4 चेयर 4y, और ये कुल मिला के रुपये लग गए मेरे पास 1950। ठीक है, तो पहले अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं, x क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो इसको या तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 4 से करो, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं, तो आप क्या करो, देखो ये लेते हैं, देखो आगे से 2 पेयर बना लो, 2 ये हो गए, और एक लास्ट से 2, एक पहले ये वाला काम करते हैं। ठीक है, देखो, अरे यार देखो ऐसे वी का साइन बनाना आपको, ऐसे वी का साइन, क्योंकि विपिन सर पढ़ा रहे हैं ना इसलिए। और लास्ट से 2 के पे दिमाग में करना है, वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। और लास्ट से आपको क्या करना है, ऐसा एक बना लेना, ऐसे करना है, ये सारा दिमाग में। अब देखो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 3 9, ये x की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 2250 इंटू 4 9000, माइनस ये देखो ये वाला 3 इंटू 1950 5850, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे 7x, ये तो बचा 7x, उधर कितना बचा 3150, तो x कितना आ गया 450, तो x की वैल्यू 450 आ गई, ये आ गया 450। अब 450 की वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 4x था ना, तो 450 इंटू 4, पहले इक्वेशन वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1800 प्लस 3y इक्वल्स टू 2250, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 450 अपॉन 3, y आएगा 150। देखो आप जैसे भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप अपनी इक्वेशन सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे भी आपको आता है आप अपनी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकालें। अब देखो यहाँ पे गेम खेल गया अपने साथ, यहाँ पे इसने एक तगड़ा गेम खेला, तगड़ा गेम क्या खेला है, देखो इसने बोला 2 चेयर्स एंड 1 टेबल की कुछ बताओ। 2 चेयर्स मतलब 2y प्लस 1 चेयर 1 टेबल 1x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसने क्या किया, लास्ट में क्वेश्चन को घुमा दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाया। तो 2 इंटू 150 प्लस 450, तो 300 प्लस 450 यानी 750 इसका आंसर होगा, सी आंसर होगा। मोस्टली बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी करना चाहो आप कर लो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। फोर्थ पे देखो, आज कोचिंग के अंदर मैं अकेला ही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इक्वेशन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे x होगा। ठीक है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो अगर एक रूट एल्फा है, एक 1 अपॉन एल्फा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा।
तो अगर रेसिप्रोकल वाला कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे c बाई ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, लगा देना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए है 1, ये b है ये वैल्यू और c है ये कांस्टेंट, तो 3 इंटू 7 प्लस एम, ये c होगा अपॉन a, 1 इक्वल्स टू 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू 7 प्लस एम इक्वल्स टू 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 3m इक्वल्स टू 1, 21 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस का माइनस का 21, तो माइनस का 20 बचेगा, m आएगा -20 अपॉन 3, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा ही था, ठीक है। अगला लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमारे पास है, दो टाइप के गैजेट ए एंड बी विच आर फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर अगले वाले प्रोसेस में देखते हैं। इसमें देखो, इसको करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, दो गैजेट हैं ए और बी, 10 एंड 6, ठीक है, और फर्म की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी 1000 है, यानी मैं जो प्रोड्यूस करूंगा ना वो 1000 है, उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ से मैंने 10x प्रोड्यूस करे, उधर से मैं 6y प्रोड्यूस करूं, कुल मिला के या तो 1000 के बराबर हो सकता है, 1000 से कम हो सकता है कैपेसिटी ने, तो ये साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू, बट इधर देखो ये 6, ये भी तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, तो साइन देखो यहाँ पे गलत दे दिया, ये तो नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन वाई, ये साइन गलत है, यहाँ पे ये साइन गलत है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा ही था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलते हैं अपन 6th वाले में। संहिता, अरे यार संगीता वाला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। संगीता लीव फ्रॉम हर होम, अपने घर से निकल गई कितने बजे, और 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट में चली गई। देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जय श्री राम ले बोल के बना दो ये वाला साइन, स्वास्तिक अपन हर अच्छे काम में बनाते हैं ना, इसलिए अपन बनाएंगे। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जो मैंने नीचे जो डंडे करे ना, ये है राइट में, अगर कोई ईस्ट में जा रहा राइट नीचे होगा, साउथ में जा रहा राइट इधर होगा, वेस्ट में जा रहा राइट ऊपर होगा, नॉर्थ में जा रहा राइट इधर होगा। इस साइन से अपन करते चलेंगे, ठीक है। पहले देखो इसने क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, इधर इधर देखो, इधर इधर दिख रहा है ना, इधर चलेगी। ओके, चलाते हैं 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट में, ये लो। उसके बाद देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, ये साउथ है, ये वेस्ट, 30 चली तो जस्ट ऐसा ऐसा 30। नेक्स्ट ही वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये तो क्या, ये तो काजू कतली बना रही है, बताओ। सी टर्न, अपने घर के साइड टर्न कर लिया, घर तो ये रहा, देखो घर तो यहाँ ना, यहाँ से निकली थी, तो इसने ऐसा टर्न कर लिया। अब बताओ उसका मुंह किधर है, तो उसका मुंह देखो इधर है, इधर इधर इधर, इस साइड में चल रही है वो, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आंसर। बस कितना आसान तरीके से अपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ओ रहीम, क्या बात है, रहीम, वही 7th वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये देखो अभी बना लो, फटाफटी बना लो, भगवान का आशीर्वाद मिलते ही फिर गलत कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत थोड़ी ना होगा अपन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चले तो चलो भाई, तो रहीम चला पॉइंट एक्स से स्ट्रेट 5 किलोमीटर, किधर चला बताया नहीं ना, ईस्ट, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ये लो 5। टर्न टू लेफ्ट, तो ईस्ट में गया, नीचे राइट होता है, लेफ्ट ऊपर होगा, और लेफ्ट टर्न करके चला 2 किलोमीटर, ये लो 2। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 से ऊपर जा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर नॉर्थ में, राइट इधर, तो लेफ्ट इधर होगा, और 7 चल गया ना, देखो 5 तो ये रहा, और 2 इसके आगे, यहाँ आ गया ये बंदा। अब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द, स्टार्टिंग पॉइंट की साइड में, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये रहा, इसके ये है ऐसे,
SC। तो ये डायरेक्शन किसे बोलते हैं बताओ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर है नॉर्थ वेस्ट। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका। चलते हैं आगे। फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज दिस एंड दिस। ओहो, 7 में कितने ऐड कर दिए? +4। वापस देखो कितने ऐड कर दिए? +2। वापस देखो +4, +2, +4, +2, +4 और +2। 29 + 2 31 इज दिस आंसर। ओहो, कितना आसान है। अल्फाबेट के क्वेश्चन अपन से पूछेंगे क्या? तो अभी बता देते हैं। मशीन, एम आता है 13 के ऊपर। एम 13 पे आता है। ए आता है फर्स्ट पे। सी आता है 3 पे। एच आता है 8। एच है ना, MACH, 8 पे। आई आता है 9 पे। एन आता है 14 पे। ई आता है 5 पे। 13। अरे यार, इधर लिखने पड़ेगा। MACHINE। एम आता है 13 पे। ए आता है हमारे पास 1 पे। हाँ, 3 पे, 8 पे, 9 पे, 14 पे एंड 5। कोड क्या दिया है इसने? 19, 7, उसके बाद 9, 14, 15, 20 और 11। देखो ध्यान से देखो, +6 है। +6, +6, 9 6 15, +6 8 6 14, +6 +6 +6। डी आता है 4 पे। 4 और 6 10। ए आता है 1 पे। 1 और 6 7। एन आता है 14 पे। 20। ई आता है जी आता है 7 पे। 7 और 6 13। तो 10 0 ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओके, तो सर आपको कैसे पता? मुझे याद है बेटा। देखो, एम का मतलब होता है मिडल। टोटल 26 होते हैं, तो 26 का मिडल होता है 13। एम 13 पे आता है। ए पहला ही पहला है। सी तीसरे नंबर पे आता है। एच को मैंने याद किया, ऐसे 8 बना दिया। आई नो एवरीथिंग। आई नो 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 आई नो एवरीथिंग। नो पे आता है। आई के बाद कौन? एन नेहरू जी। नेहरू जी 14 तारीख को आता है। नेहरू जी के बाद ई आता है 5 पे। तो मैंने क्या याद कर रखे हैं, कभी मौका मिला तो आपको भी पढ़ाएंगे। रीजनिंग में अपना एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दैट्स अ चैलेंज है, अपन सबके लिए एक चैलेंज है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। ओहो, रीजनिंग आ गई क्या? वाह, बढ़िया बढ़िया। ABCD एंड EF आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पे बैठे हैं कितने जने? 6 जने बैठे हैं। ए बीच में है किसके? ए इज बिटवीन E एंड F। ओके, अपोजिट टू D। 6 जने हैं क्या? चलो करते हैं। 2, 4 और 6। पहला ए है, E और F के बीच में है, तो E आ सकता है, F और A यहाँ आ सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है। इसी को एक को दोबारा बना लेते हैं। ए को यहाँ रख देते हैं, F इधर और E। ये 2 केस बन सकते हैं। ए इज बिटवीन E एंड F। E इज अपोजिट टू D। E D के अपोजिट है, तो यहाँ D आ जाएगा। E के अपोजिट में यहाँ D आ जाएगा। ओके, कहाँ गया? E इज अपोजिट टू D एंड C इज नॉट आइदर द नेबरिंग ऑफ E। E के पास में C नहीं आता ना, इधर E के पास नहीं आता ना, तो C को यहाँ डाल देते हैं। इसमें C यहाँ आ जाएगा। बच कौन गया? B बच के। B को यहाँ डाल दो। B कोई 2 केस बन के मेरे पास। तो हु इज द अपोजिट ऑफ B? B का अपोजिट F है, दोनों में F ही आ रहा है, तो आंसर F हो जाएगा। B का अपोजिट F हो गया। ओके, क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तरीके से करो, कभी गलत नहीं होगा। और वीडियो पूरी देखना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है कि अब तुम फाउंडेशन की इंटर चले जाओगे, सर को अकेला नहीं छोड़ना। सब्सक्राइब कर लेना। आगे वीडियो देखो मत देखो, बस जुड़े रहना ना। पहली जर्नी है, सर के साथ रेडी रहो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक टू अ वुमन, एक फोटो को देखते हुए एक आदमी ने कहा एक औरत के बारे में,
हिज मदर है, हिज मदर, अच्छा उस आदमी की, हाँ ठीक है, उसकी माताजी इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ऑफ योर फादर। चलते हैं, हिज मदर उसकी माताजी, इज ओनली डॉटर, तो भाई बहन है क्या वो, ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया। ये लेडी है फोटोग्राफ वाली, ये लेडी, लेडी का देखो योर फादर इसका पिताजी बना देते हैं, इसका पिताजी, इसकी ओनली डॉटर उसकी मदर है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका बेटा नहीं हो गया क्या यार। ओके ओके, तो जो लड़का है वो उसका बेटा है, उस अपनी माताजी के बारे में बता रहे हो यार, सीधा सीधा बोल देता है यार। मदर क्या बोल रहा है कि उस फोटो है ना, फोटो वाली का पिता, उसकी ओनली डेटर बोल रहे हैं, वो फोटो वाली लड़की उसकी मदर है ना, उसका सन होगा। डन, हलवा सा क्वेश्चन दे दिया यार। ये वाला करते हैं अपन, दो क्वेश्चन है, एक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ये फादर है किसका, सी का, बट सी इज नॉट द सन, सी सन नहीं है, तो सी कौन होगा, सी डॉटर होगी इसकी। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई है वो सी की डॉटर है, ये लो ई उसकी डॉटर अपने बना दी यहाँ पे। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, ए का स्पाउस मतलब ए फादर था ना, तो वो उसकी मदर माताजी हो जाएगी। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ उसकी, ये इसकी वाइफ हो जाएगी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर कौन है, बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। देखो मैं लड़के को बॉक्स में बनाते हैं, गर्ल को अपन सर्कल में बनाते हैं। उसके बाद बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, डी, डी इज द सन ऑफ बी, ओके। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, बी की स्पाउस और बी की वाइफ बना देते हैं सर्कल में, वाइफ 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 वाइफ, जी। एच इज द फादर ऑफ जी, जी का फादर कौन है, एच, जी का फादर है एच, ओके बना दिया, पूरा सेट बैठ गया ना। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है, डी के देखो ये पिता, दादी दादी एफ, ओके। हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, एफ का सन है बी, खत्म क्वेश्चन। इतना कोई देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे अपन 14 पे। आज अपन करेंगे इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो 20, इतनी मेरी हिम्मत है अभी। ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी, ए फादर है, ए इज द फादर ऑफ सी, सॉरी ए इज द फादर, फादर मतलब बॉक्स किसका, सी का, सी का। डी इज द सन ऑफ बी, बी एक पता नहीं ना, इसको बाद में बना लेंगे थोड़े बाद। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई कौन है, ई। तो अपन हस्बैंड वाइफ के लिए ये बनाते हैं, और ये भाई बहन के लिए एक लाइन बना देते हैं, तो भाई है ई। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी सिस्टर है किसकी, डी की, ओके। अब देखो डी सन था किसका, बी का सन था, डी सन था बी का, तो डी एक सन था ना, तो बी इसका मदर या फादर में से एक होगा, ठीक है। तो डी का फादर ए है, तो इसका मतलब क्या, वो बी है ना, वो उसकी मदर है। अब बोला इसने हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई का क्या लगता है, तो बी ई का क्या लगता है, बी ई की लगती है भाभी, सिस्टर इन लॉ। देखो इसके भाई की वाइफ हुई ना, तो ये इसके भाभी लगेगी नहीं, सिस्टर इन लॉ लगेगी। डन, चलते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये कोडिंग के क्वेश्चन है, कोडिंग भी बहुत आसान सही था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सही है, और करते हैं कोडिंग करते हैं। पहला 15 वाला देखो ध्यान से, पहला कह रहा है पी प्लस क्यू का मतलब पी इज द फादर, दिस छोड़ो ना, इसको आप इस पे जाओ, सीधा इस पे जाएगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए, माइनस वाला कहाँ गिरा, इसको आप पढ़ो, सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए, ये लो बना दिया। ए प्लस बी पे जाओ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बना दिया। अब बोला इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करा है, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, नो। सी इज द सन ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ नो, सॉरी ए इज द सन ऑफ सी, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहा है, आंसर लगा दिया।
20 दफा तो सारे गलत दे दिए, बी ऑप्शन अपना आंसर होगा, बहुत ईजी सा। चलते हैं 16 पे। 16 16 16 16 16 16 16। A simple interest on a sum of money 6% for 7 years is equal to the twice of this। सुनो, कोई पैसा ए का 6% कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। ऐसे निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा सा होता है 6% और सबका बराबर इंटू 7। इक्वल है ट्वाइस मतलब 2 इंटू दूसरा अमाउंट होगा, कुछ क्यू अमाउंट लेते हैं, क्यू बी ले लेते हैं, 2 इंटू अनोदर सम बी ले ला, और रेट 5% है और उसका कितने साल के लिए? 9 साल। रेशियो बताना है, बता देंगे भी। कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ए इंटू 14, देखो परसेंट कट जाएगा, दोनों साइड है। 5 to 10 यानी 15, 5 से 15, 2 से 2 भी कट कर दो ना, बचेगा 7। ए इंटू 7 इक्वल्स टू 15 बी को डिवाइड में भेज दो, 15/7, 15/7 आपका आंसर आ जाएगा। 15/7 ये रहा, इजी सही है। एसआई का फॉर्मूला क्या है? पीआरटी, प्रिंसिपल ए ले लिया, रेट है 6% टाइम 10 ईयर, ट्वाइस मतलब 2, दूसरा सम बी 5% और टाइम 9 ईयर। परसेंट कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर का मतलब क्या है? हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट एंड एन्युटी टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन्युटी 1 + i⁻n -1/i। इसमें आपको दे रखा है इस टोटल की वैल्यू 6 लाख। एन्युटी मेरे को ध्यान नहीं है, 1 + i की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 2.597, इसमें पॉइंट आएगा यहाँ पे 9734 -1/0.1। अब इसको सॉल्व करके डिवाइड में भेज दो उधर, 2.59734 -1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 6 लाख 37562 37562 37562। ऐसा ऑप्शन है नहीं, यानी इसमें पूरा गलत दिया है। 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 divided by 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू into 6 लाख 6 लाख 37647 ये रहा सी आंसर है। इसको तुम अपने कैलकुलेटर में निकाल लो, यहाँ से इसको छोड़ो, ये कैलकुलेटर में निकालो, यहाँ पे रखो, -1 करो, डिवाइड ये करके इस पूरी वैल्यू को तो डिवाइड में भेज दो, एनविटी की वैल्यू आ जाएगी 37,647। 18 19 20 3 क्वेश्चन और करने अपन को। स्क्रैप वैल्यू दे दिया मशीन की 15 साल के बाद। देखो स्क्रैप वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1 + i⁻n -1 कर दो, तो 1 - i, सॉरी 1 - i, तो 0.9 की पावर कितना टाइम है? 15 साल है, 15 -1 कर दो, 0.9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 की ज़रूरत ही नहीं है। 0.9 की पावर 15, इसको प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास कितना? 1 10 लाख
10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और 20589 सिंपल सही है या माइन। देखो 10% अगर रिड्यूस हो गया तो बचा 90%। 90% अपन को कितनी बार लगाना है, 15 बार लगाना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख के साथ में, ये सिंपल सा कर लो। 90% 0.9 होता है। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + i की पावर n - 1। रेट 6% है क्वार्टरली, 6% क्वार्टरली, तो 6/4 कर लो, 1.5/100। तो देखो 1 + i अपना होगा 0.015, इसकी पावर 4 - 1, 2 3 4 -1 इंटू 100 कर दो लास्ट में, 6.13 14, ये आंसर 136 है, 6.136 है, तो इसको 14 बना सकते हो। लास्ट आज का अपना क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10% फॉर 2 years। ठीक, देखो अगर प्रिंसिपल 100 रुपए का है तो एक SI और एक CI। SI पे अगर अपन देंगे 10% 2 साल के लिए तो अपन को 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन CI पे अगर अपन देंगे तो अपन को 21% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज में डिफरेंस 1% का, 1% की वैल्यू अपन को 372 दे रखी है, तो 100% किसके बराबर होगा, 37200। कैलकुलेटर जरूरत ही नहीं है इसमें, 37,200 आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी नेक्स्ट करेंगे अपन बाद में। थैंक यू।